अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मर्दाना कमीज़ की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी और उसके साथ ही पैटर्न भी काटना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मर्दाना कमीज़ के तमाम साइज़ मैंने दिए हुए हैं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये तमाम असल साइज़ हैं। मैंने इन तमाम साइज़ की ड्राफ्टिंग 4 से डिवाइड करके फिर किया है, क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड ना करती तो ड्राफ्टिंग पूरी ना आती पेज पर, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कपड़े पर करने के लिए है। तो इसलिए इस पेज पर ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने 4 से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने पेज के किनारों पर इस तरीके से लाइंस लगा लेनी है और जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पर आपने एक डॉट लगाना है और साथ ही में स्केल रखकर कुल लंबाई लेनी है, जो कि असल में 34.5 इंच है। उसको 4 से डिवाइड करके आपने 8.6 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद क्रॉस बैक लेना है और बिल्कुल लाइन के साथ स्केल रखकर 9 इंच क्रॉस बैक है असल में, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 इंच की आपने लाइन लगानी है। कंधे की गहराई असल में 7.5 इंच है, आपने उसको 4 से डिवाइड करके 1.8 इंच की लाइन लगानी है। चेस्ट लाइन असल में 11 इंच है, आपने उसको 4 से डिवाइड करके 2.25 इंच की लाइन लगानी है, यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम। इसके बाद गुद्दी से कमर तक का निशान असल में 15.25 इंच है, तो आपने 15.25 को 4 से डिवाइड करके 3.68 पर निशान लगाना है, यानी कि 3.6 से हल्का सा आगे। कमर लाइन उतनी ही लेनी है जितनी चेस्ट लाइन, और फिर 0.5 इंच का असल में निशान लगाना होता है, तो जबकि यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड करके 0.1 इंच का निशान लगाया है। और दामन असल में 11 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करके हमने 2.25 इंच पर निशान लगाना है। 2.25 इंच यानी 3 इंच से 2 पॉइंट कम। और फिर इस तरीके से लाइन को ज्वाइन कर देना है चेस्ट के एंडिंग पॉइंट से दामन के एंडिंग पॉइंट तक। और फिर जो कमर में हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया था उसके साथ हमने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ। और जहाँ की लंबाई तकरीबन 11 इंच थी, तो उसको हमने 4 से डिवाइड करके 2.25 इंच पर निशान लगाया था। और फिर इस तरीके से हमने कमर के निशान तक ज्वाइन कर देना है। और फिर नीचे से दामन की गोलाई का निशान असल में 3 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करके आपने 0.25 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि अगर आप 3 इंच का निशान लगाएंगे तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस पे पूरा भी नहीं आएगा। गले की गहराई असल में 2.5 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करके आपने 0.6 इंच पर निशान लगाना है। और गले की चौड़ाई भी उतनी है जितनी गले की गहराई है। गोलाई करने के बाद तीरे की शेप देने के लिए ऊपर की तरफ हल्की सी लाइन लगानी है, जो कि असल में 0.5 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करके आपने 0.1 इंच की लाइन लगानी है। इसी तरह कंधे के ऊपर वाली साइड पर एक 0.1 इंच का निशान लगाना है और फिर नीचे जो भी हिस्सा बचेगा उसके दरमियान का निशान लगा लेना है। और इस तरीके से जो हमने ऊपर की तरफ हल्की सी लाइन लगाई थी उसको हमने इस पॉइंट से क्रॉस करके हल्की सी 0.1 इंच की लाइन बाहर निकालनी है और मिड पॉइंट से ज्वाइन करके इस तरीके से गोलाई कर देनी है।
बहुत ज़्यादा गहरी गुलाई नहीं करनी। कांच पट्टी की असल में लंबाई 13 इंच लेनी होती है, तो इसमें 13 इंच को 4 से डिवाइड करके आपने 3.2 इंच पर निशान लगाना है और फिर इस तरीके से 0.1 इंच की चौड़ाई लेनी है, जो कि असल में 0.5 इंच की चौड़ाई लेनी होती है कपड़े पर। तो ये पेज है, इसलिए हमने 0.1 इंच पर निशान लगाया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कांच पट्टी हमने बना ली। अब हमने तमाम लाइंस की नेमिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, तमाम नेमिंग करने के बाद ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम बाजू की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपने पहले पेज पर इस तरीके से लाइंस लगा लेनी है और आस्तीन की चौड़ाई आपने 10.5 इंच है असल में, तो उसको 4 से डिवाइड करके आपने 2.6 इंच पर निशान लगाना है। आस्तीन की लंबाई असल में 22.5 इंच है, उसको आपने 4 से डिवाइड करके 5.6 इंच पर निशान लगाना है। मोरी यानी कलाई की असल में चौड़ाई 6.25 इंच है, आपने उसको 4 से डिवाइड करके 1.6 से हल्का सा आगे निशान लगाना है, पूरा 1.7 इंच नहीं बनाना। इसके बाद बाजू की शेप देने के लिए आपने 3.5 इंच की इस तरीके से लाइन लगानी है। 3.5 इंच को आपने 4 से डिवाइड करके फिर लाइन लगानी है और वो लाइन लगाने के बाद इस तरीके से मोरी यानी कलाई के एंडिंग पॉइंट पर ज्वाइन कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ऊपर बाजू की शेप देने के लिए इस तरीके से लाइन लगानी है और फिर दरमियान का निशान लगाना है। दरमियान का निशान लगाने के बाद उसी निशान के साथ ही स्केल रखकर ऊपर की तरफ 0.1 इंच की आपने लाइन लगानी है, जो कि असल में 0.5 इंच की लाइन है। इसके बाद हल्की सी रे शेप दे देनी है। बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं करनी और फिर तमाम लाइंस की नेमिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम तीरे की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपने डॉट लगा लेना है और साथ ही तीरे की लंबाई का निशान लगाना है, जो कि असल में 7 इंच है। उसको आपने 4 से डिवाइड करके 0.25 इंच पर निशान लगाना है। 0.25 इंच यानी 2 इंच से 2 पॉइंट कम। और तीरे की चौड़ाई असल में 9 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 इंच की आपने लाइन लगानी है। 2.25 इंच का मतलब है 2 इंच से 2 पॉइंट आगे। इसके बाद गले की लंबाई लेनी है, जो कि असल में 2.5 इंच है। उसको 4 से डिवाइड करके 0.6 इंच पर आपने निशान लगाना है और गले की चौड़ाई भी आपने उतनी ही लेनी है और फिर इस तरीके से गोलाई कर देनी है। आपने बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं करनी है, हल्की सी रे शेप बनानी है और फिर यहाँ पर आपने दरमियान का निशान लगाना है और इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और ऊपर शो करवा देना है कि ये तीरा है। इसके बाद कॉलर की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तमाम नेमिंग करने के बाद सबसे पहले आपने एक निशान लगा लेना है
और उसके साथ ही स्केल रखकर कुल लंबाई लेनी है जो 4.25 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करके आपने 0.93 इंच पर निशान लगाना है। कॉलर की चौड़ाई असल में 11 इंच है, उसको आपने 4 से डिवाइड करके 3.25 इंच की लाइन लगानी है। 3 इंच का मतलब है कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम। और फिर इस तरीके से बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद लंबाई वाली लाइंस पर आपने एक निशान लगाना है जो कि असल में 1.5 इंच का निशान है, उसको आपने 4 से डिवाइड करके 0.3 इंच पर निशान लगाना है और फिर इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये 0.1 इंच का निशान है। असल में आपने जब भी कपड़े पर लेना होगा तो आप 0.5 इंच का लेंगे। और ये देखें मैंने इंच वाली लाइन का दरमियान का निशान लगाया और फिर इस तरीके से हमने स्केल रखकर 0.1 इंच का एक और निशान लगाना है। इसके बाद आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और फिर इस तरीके से जो हमने कॉलर की शेप बनाने के लिए ऊपर एक निशान लगाया था उसके साथ ज्वाइन करना है। और ऊपर की तरफ कॉलर की शेप की एक लाइन लगानी है आपने, जो कि असल में 4.25 इंच की लाइन लगानी होती है। आपने उसको 4 से डिवाइड करके 1.06 इंच की लाइन लगानी है, यानी कि तकरीबन आपने 1.1 इंच की लाइन लगानी है। और फिर इस तरीके से लाइन को ज्वाइन करने के बाद तमाम लाइंस की नेमिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, ये तमाम नेमिंग करने के बाद हम पैटर्न कट करेंगे। तो आपने एक ब्राउन शीट ले लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें डॉटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ ताकि आप कर सकें आसानी से। अब हम पैटर्न लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने एक ब्राउन शीट लेनी है, उसकी लंबाई 9.25 इंच ले लेनी है और चौड़ाई 5.5 इंच। और फिर इस तरीके से ब्राउन शीट को फोल्ड करके आपने सेम यही ड्राफ्टिंग इस ब्राउन शीट पर कर लेनी है और इसके बाद कटिंग करना स्टार्ट करनी है। और फ्रेंड्स, ये कटिंग आपने बहुत ही नीट करनी है। फ्रेंड्स, ये देखें, ये अब हम फिटिंग की कटिंग करने लगे हैं। और ड्राफ्टिंग करने से पहले हमेशा बंद वाली साइड से स्टार्ट करना होता है। अगर आप खुली वाली साइड से ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी सारी ड्राफ्टिंग गलत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने इसी कैसे गम लगाकर पेस्ट कर लेना है। ये हमने मर्दाना कमीज की ड्राफ्टिंग पेस्ट कर ली है। इसके बाद हम बाजू की ड्राफ्टिंग कट करेंगे और वो भी पेस्ट करेंगे। इसकी चौड़ाई आपने 5.2 इंच लेनी है और लंबाई 5.5 इंच। और इसी के से डबल करके ड्राफ्टिंग करने के बाद ये कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने ऊपर जो सी गुलाई की थी वहाँ से कटिंग करनी है। और फ्रेंड्स, ये देखें, ये वाली शेप आएगी कटिंग करने के बाद। और इसी के से आपने गम लगानी है। गम लगाने के बाद ये पेस्ट कर देना है।
फ्रेंड्स, ये पेस्ट करने के बाद हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो अच्छी तरीके से चिपकाना है आपने। तो इसकी चौड़ाई आपने 4.5 इंच लेनी है और लंबाई 1.7 इंच। और इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और बंद वाली साइड से आपने ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करनी है, ब्राउन शीट को डबल करके। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और इस पर भी गम लगाकर पेस्ट कर देना है। कॉलर के लिए आपने 6 इंच चौड़ाई लेनी है ब्राउन शीट की और लंबाई 1.5 इंच। और सेम यही ड्राफ्टिंग आपने इस तरीके से कर लेनी है। इसकी ड्राफ्टिंग आपने खुली वाली साइड से स्टार्ट करनी है। और जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। और फिर इस पर भी गम लगाकर पेस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।